चलिए देखते हैं। ठीक है, ये तो जो मैंने आपको बोला वो कि टी क्या है, सक्सेसर इवेंट, और ये जो है आज सॉरी यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे जे आएगा और यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, तो जो जे है वो सक्सेसर इवेंट हो जाएगा और आई है वो हमारा प्रीडिसेसर इवेंट हो जाएगा। और आई जे क्या है, एक्टिविटी ड्यूरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा है कि वेर आई एंड जे रिफर्स टू द प्रीडिसेसर इवेंट्स एंड सक्सेसर इवेंट्स रिस्पेक्टिवली, एंड आई जे रिफर्स टू द एक्टिविटी कनेक्टिंग द इवेंट्स आई एंड जे। ठीक है, चलिए अभी जो मैंने बोला आपको कि अगर हमारा जो सक्सेसर इवेंट जे है उसके लिए जो प्रीडिसेसर इवेंट है आई वो एक से ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी जो फॉर्मूला या जो हमने रूल यूज़ किया उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि जब तक हमारी ये जो 3 इवेंट है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगी तब तक हमारा ये जो इवेंट है वो अकर नहीं होगा या तो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमें इसके लिए अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम को फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका, इसका और इसका, ये तीनों का फाइंड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, अगर हमें टी ई जे को फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी ई आई प्लस टी ई आई जे। ठीक है, ये तो फर्स्ट का हुआ। फिर सेकेंड का वो क्या हो जाएगा, टी ई आई डैश है, यहाँ पे डैश है, प्लस टी ई आई जे डैश। और तीसरा क्या हो जाएगा, टी ई आई डबल डैश आई डबल डैश प्लस टी ई यहाँ पे टी आई डैश जे हो जाएगा और यहाँ पे आई डबल डैश जे हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों का हमें पहले तो इंडिविजुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हमें अगर ये इवेंट को स्टार्ट करना है तो कौन सी वैल्यू कंसीडरेशन में लेनी है, उसके लिए एक फॉर्मूला है कि अगर हमने ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट किए हैं अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम के लिए, तो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें कंसीडरेशन में लेना है। क्यों, क्योंकि क्या होगा कि ये जो तीनों इवेंट है वो कंप्लीट होगा तभी हम इस इवेंट को स्टार्ट करेंगे। तो अगर मान लेते कि इस इवेंट को स्टार्ट होने में 3 दिन लग रहे हैं, इसको 5 डेज़ लग रहे हैं और इसको 7 डेज़ लग रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर ये एक्टिविटी जब तक या तो ये इवेंट जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारा ये इवेंट स्टार्ट नहीं होगा। तो मतलब क्या होगा कि अगर 7 दिन में क्या होगा, ये तीनों कंप्लीट हो जाएगी, तो हमें अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम क्या कंसीडर करना है, 7 डेज़ का। ठीक है, तो ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें कंसीडरेशन में लेनी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।